श्री मदन चौहान जी, हमारे जिला परिषद के चेयरमैन भाई रमेश भट्टा जी, हमारे जिला अध्यक्ष राजेश सत्रा जी, हमारे डीसी साहबान कैप्टन मनोज जी, हमारे एसपी मोहित अंडा जी, पार्टी के अन्य सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज ये हमारे लिए बड़ी खुशी का अवसर है कि जैसा कि अभी बताया गया है कि 1250 करोड़ की लागत से ये मेडिकल कॉलेज तो यहाँ पर बनाया जा रहा है। और आज जगह जगह से इस प्रकार की मांग होती है अभी भी कि हमारे पास डॉक्टरों की कमी है, जबकि जब से हमारी सरकार बनी हमने पिछली सरकार के मुकाबले में दुगने से भी ज्यादा डॉक्टरों की भर्ती की। लेकिन क्योंकि डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है जिसकी प्राइवेट में उससे भी ज्यादा डिमांड है, तो उसको ये निर्णय करना पड़ता है कि सरकार के क्षेत्र में काम करना चाहता है, प्राइवेट में काम करना है। अभी डॉक्टरों की कमी, लेकिन इस प्रकार का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है कि सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बनेंगे और इससे डॉक्टरों की जो कमी है वो निश्चित तौर से पूरी नहीं होगी बल्कि और ज्यादा होगी और उससे बहुत अच्छे तरीके से इलाज हो सकेगा। और जब से हमारी सरकार बनी इस क्षेत्र में जितना काम इस सरकार ने किया, मैं नहीं समझता से पहले किसी ने किया गया होगा। हम दूर कहीं ना जाए, केवल और केवल अपने हल्के का ही देख लें। अगर मैं अपने हल्के की बात कहूं तो मेरे हल्के में 12 बेड का हॉस्पिटल था, 6 का चित्रौली में, 6 का खिजराबाद में और 60 का था बिरादरी में। जो 6 का था वो 30 का है, जो दूसरा 6 का था वो 30 का है, उसकी जगह जहां डिस्पेंसरी थी वहां आज हॉस्पिटल है। अगर पुराने हम उससे नहीं करते, मेरे यहाँ तो 6 माह बढ़ गया वैसे, पर अगर सारे जाने की तुलना करें मेरे पास पूरा आंकड़ा नहीं है, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी जो बेड की व्यवस्था है पिछली सरकार के मुकाबले में 3 गुना बढ़ी। इतनी व्यवस्था हमने कर दी। कुछ लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि मेडिकल की सुविधाएं होनी चाहिए, हमने ये कर दी वो कर दी, लेकिन किसी भी आदमी का पता इमरजेंसी के टाइम में लगा कि उसका व्यवहार क्या है और उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी योग्यता क्या है। जब ये कोरोना आया था तो आपने देख लिया कि सबके पेशेंट जोर से बोलेंगे भारत माता की जय। हमको कोई मजा आ रहा, लेकिन आवाज अभी भी यमुनानगर तक की है, चंडीगढ़ में ही सीधी तरफ जा रही है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री माननीय श्री कंवरपाल जी, मेडिकल एजुकेशन की जो हमारी सचिव है एसएस है मैडम सुमिता मिश्रा जी, पूर्व मंत्री श्री कर्मदेव कंबोज जी, पूर्व विधायक श्री भगवत राय जी, पार्टी के हमारे अध्यक्ष श्री राजेश सत्रा जी, मेयर यमुनानगर श्री मदन चौहान जी, डिप्टी कमिश्नर कैप्टन मनोज जी, एसपी साहब श्री मोहित अंडा जी, उपस्थित सभी इस इलाके के बुद्धिजन जनता, भाइयों बहनों, पत्रकार सहायता बच्चों, जैसा हमने देखा है कि एक पवित्र कार्य यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज, इसका आज भूमि पूजन कार्यक्रम और शिलान्यास कार्यक्रम इस प्रकार से हुआ। मुझे याद है कि 2020 में इसकी हमने घोषणा की थी और बाद में 2022 में इसका नाम भी रख करके इसको पूर्ण रूप देने के लिए आगे बढ़े। आज उसी कड़ी में इस मेडिकल कॉलेज
500 बेड का अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी का सेंटर, इन सब चीजों का निर्माण के नाते एक कदम और आगे हमने बढ़ाया है। इस अवसर पर मैं सेवाएं दे सके, जैसा विदेश जाकर के भी बहुत से डॉक्टर या प्राइवेट सर्विस में डॉक्टर या दूसरी स्टेट में डॉक्टर, उनकी आवश्यकता भी हमें खुशी होगी कि हम हरियाणा में उसकी ट्रेनिंग करा करके पढ़ाई करके भेज सकेंगे। एक बहुत बड़ा उद्यम हमने ये अपने कार्यक्रम में भाग लिया। ऐसे ही बिजली की चीजें भी वो आगे बढ़ रही। अब एक व्यक्ति बीमार नहीं हुआ, अच्छी बात है, योगा किया, खान पान ठीक रखा, व्यायाम किया, आयुष के केंद्र खोल करके उसने छोटे मोटे ऐसे विषय शरीर में उपयोग करने शुरू करते कि आदमी बीमार नहीं होता। हमारी दादी नानी पहले बातों की चिंता करती, खाने में दोपहर को क्या खाना है, रात को क्या खाना है, ये खा लिया तो ये नहीं खाना है, ये सब बातें से भूल गए। नहीं तो उड़द की दाल खाइए तो दूध पिया माने पेट में दर्द हुआ कि हुआ, ये हमारी दादी ने बताया। अब ये कॉम्बिनेशन तो भूल गए। आपके शरीर स्वस्थ नहीं रहा तो बीमार होगा, इलाज की जरूरत पड़ा। लेकिन तीसरी स्थिति होती है, वो स्थिति होती है कि आदमी को पता ही नहीं, उसको लगता है स्वस्थ हूँ, अच्छा बना हूँ, लेकिन अंदर अंदर कोई बीमारी उसको शुरू हो गई है। वो जो बड़ा विकराल रूप लेती है तब उसको पता लगता है मैं बीमारी में फंस गया। तो बीच के समय हमारे लोग लापरवाह, हमने नई योजना शुरू की हरियाणा में, उस योजना का नाम है निरोगी हरियाणा। और निरोगी हरियाणा में हर व्यक्ति का एक मेडिकल हेल्थ चेकअप ये हो जाए, इसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। पहले चरण में जिनकी आय 1,80,000 रुपए साल की परिवार की आय है, बीपीएल में है, ऐसे सब लोगों का टेस्ट, जिनकी संख्या आबादी है 1,41,00,000, इन सब का टेस्ट करने के आगे बढ़े हैं। क्या उसमें स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई भी बीमारी लेकर के व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है किसी एक इलाज के लिए, तो भी उसके सब टेस्ट करवाते हैं। अभी तक सिर्फ 21 लाख लोगों के टेस्ट कर पाए हैं। बड़ा काम है, इसमें अपने जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी वो उपयोग करेंगे। हम योजना बढ़ा रहे हैं कि प्राइवेट लैब, जो हमारी लैब टेस्टिंग और जो टेस्टिंग लैब होती है, वेब लैब, उनका भी उपयोग करेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ मिलेंगे, ताकि आने वाले 1.5 साल के अंदर 1,41,00,000 का कार्यक्रम पूरा कर सके। इस ओर आगे बढ़े। जब ये होता है तो आदमी का जो प्रारंभ बीमार होने का लक्षण होते हैं वो पता लग जाते हैं। अब उस लक्षण के पता लगने के बाद अगर सामान्य इलाज से वो ठीक होता है तो उसको वहीं ठीक करने का एक सिस्टम शुरू हो जाता है। उसको हॉस्पिटल में रेफर करके उसका इलाज शुरू करवा देते हैं। कहते हैं निपटा ही मिलेगा, कोई भी समस्या उसको जब से खत्म करना है तो तुरंत उसको पकड़ना चाहिए, लक्ष्य चाहिए। एक बहुत बड़ा काम जिसके कारण हम पढ़ेंगे और उनको स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा, स्वस्थ बढ़ने की ओर उनकी आवश्यकता उनको ना पड़े, तो इस प्रकार का काम भी हम कर रहे हैं। जब इलाज करने के फील्ड में जाता है कोई भी रोगी, तो आज हमको ये पता है कि इलाज उपचार बहुत महंगा बहुत हो गया है। कभी कभी सरकारी अस्पतालों में जो मुफ्त इलाज होता है, वहाँ इलाज की सीमाएं होती हैं, वो बीमारी का इलाज वहाँ नहीं होता। तो प्राइवेट डॉक्टर के पास जाता है, लाखों रुपए के बिल बन जाते हैं। अब प्राइवेट कोई जो गरीब व्यक्ति है वो अपने इलाज को करा नहीं सकता है। अगर वो कराएगा तो फिर कर्ज के नीचे लगेगा, छोटी मोटी घर में उसको बेचना पड़ेगा, क्योंकि घर में आदमी सब और प्रिय आदमी का उसकी इच्छा होगी ठीक हो जाए। कई बार वो व्यक्ति ठीक हो ना हो जो उसकी इलाज कराने के लिए खर्च करता है, वो जरूर ऐसे इलाज हो जाकर खड़ा हो जाता है, उसका जीवन मुश्किल हो जाता है। प्रधानमंत्री ने इस बात को पहचाना और एक योजना आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए का वार्षिक एक प्रकार का हेल्थ बीमा ये मुफ्त में दे दिया। 15.5 लाख परिवारों को मिला। हम इसमें और आगे बढ़े, हमने उससे चिराई योजना शुरू करके इस 15 लाख को 29.5 लाख कर दिया और परिवारों को ये चिराई योजना। अब इसके बाद फिर और मांग आनी शुरू हुई, क्या ऊपर बढ़ना चाहिए। हमने एक योजना और शुरू की है, चिरायु प्लस 1। चिरायु प्लस 1 में 1,80,000 से लेकर 3 लाख तक की आय, उसका जितना भी प्रीमियम बैठता है परिवार का, उसमें 1,500 रुपए सरकार डालेगी और 1,500 रुपया
उस व्यक्ति से बीमा कर लिया जाएगा 3,000 रुपए में, उसका भी 5 लाख रुपए का बीमा का कवर ये हम देने जा रहे हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है, अभी तक 15,000 परिवारों ने रजिस्ट्रेशन किया है। मुझे लगता है आने वाले और 8 दिनों में जैसे ये महीना पूरा होगा 50,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन जैसे ही हो जाएगा, ये कवर जो है बीमा का ऐसे 1,80 से लेकर 3 लाख रुपए तक जिनकी आय है उनके लिए ये कवर बन जाएगा। इसलिए ये नई योजना हमने शुरू की है। इसमें जिन लोगों की आय 1,80 से 3 के बीच में अभी अपना उस पोर्टल पर जाए और अपने ऐप के माध्यम से, हमारे पास पेटीएम है, पेटीएम है, कोई भी प्रकार का ऑनलाइन सिस्टम है, 15 रुपए उसमें डाल दें, आपका 50,000 5 लाख रुपए का बीमा क्या आपका उसका भी हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोगों ने भाइयों ने जितने भी काम किए हैं इसके अंदर और आगे बढ़ने के लिए जैसे सेवाएं हमारी जो खास करके आरएमपी टाइप डॉक्टर्स है, इसमें हमारे यहाँ यूनानिवर्सिटी बहुत बड़ी बात होती है, उनको भी कुछ ट्रेंड करके आप उनको कहना कहीं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर उनकी सेवाएं भी दी जाए। मुझे पता है हमारे वाले उन्होंने कहा कि 20,000 ऐसे आरएमपी हैं, उनकी सेवाएं थोड़ी दौड़ लगा लें और साइकिल चला लें। और बात करते थे, कह रहे थे आज सुबह कि साइकिल चलाने में हमारी अर्थव्यवस्था कितनी बिगड़ती है। तो वो कैसे बिगड़ती है? पहले कोई बीमार नहीं होगा तो मेरे इलाज के लिए पैसा उसको चाहिए नहीं, इसलिए खर्च नहीं होगा तो अवसर मिल जाएगी। दूसरा, घुटनों को दर्द नहीं होगा तो डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। और तीसरा, पेट्रोल की बचत हो जाएगी, इसलिए खर्च नहीं करना पड़ेगा। जितने आदमी खर्चे करता है उतनी अर्थव्यवस्था बढ़ती है। अब ये व्यंग्य तो हो सकता है, लेकिन हमको ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ाने की बजाय अगर अपनी स्वस्थ रहने के लिए ये सारे काम करता है, इलाज से दूर हो जाता है, तो उसकी जेब का जो पैसे का खर्च है वो कहीं ना कहीं और होगा तो सही, अपने पास रखने क्या करें। हम किसी को ये नहीं चाहते पैसा लेकर अपने पास से अपना खर्च तो करना ही है, दूसरी अर्थव्यवस्था नहीं बिगड़ती है। और भाई अगर इलाज के लिए भी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, कल को डॉक्टर या फिर और जो वहां पर काम करने वाले लोग, उनके पास काम बहुत है, डॉक्टर नहीं बनेगा तो आज जरूरत जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की है, हमको बढ़ा लेंगे। आज कितने ही हमको सिविल स्ट्रक्चर में विकास के नाते से कितना ही हमको इंजीनियरिंग स्टाफ चाहिए, सिविल इंजीनियर में काम कर रहे हैं। तो समय समय पर आवश्यकता के साथ में बदलता रहता है। आज उनकी बीमारी बढ़ गई है, इलाज के लिए ज्यादा डॉक्टर चाहिए, इसलिए अस्पताल और इसलिए स्कूल करना पड़ रहा है। हमने भी किया इलाज के नाते से कमी नहीं रहने देंगे। अगर बीमार होना कि नहीं होना, रहना कि नहीं रहना है, ये हमारे सबके हाथ में हो सकता है। फिर भी अगर कोई बीमार होता है उसका इलाज सबको कराना ही, उसको स्वस्थ बनाने के लिए हमें बढ़ना है। तो स्वस्थ बनाने में हमको चाहिए अस्पताल, हमको चाहिए डॉक्टर, और डॉक्टर पैदा करने के लिए हमको चाहिए मेडिकल कॉलेज, हमको चाहिए नर्सिंग होम, नर्सिंग कॉलेज, हमको चाहिए पैरामेडिक्स के लिए तैयार करने के नाते से इंस्टीट्यूट चाहिए। इनकी क्या आवश्यकता है? सरकार में आते ही हमारे मैनिफेस्टो में हमने लिखा था आज से 8-9 साल पहले कि हम धीरे धीरे करके हर एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुल जाए, इस काम को बड़ा काम है। और इस बात को कहते हुए कि चाहे 22 के 22 जगह पर कई कॉलेज चल रहे हैं, कई कॉलेज निर्माणाधीन है, कई कॉलेज का शिलान्यास हो गया है और कई घोषणा होकर के जमीन उसकी तलाशी जा रही है। आज प्लानिंग के रूप में पहला चरण तो सब जिलों में पूरा हो चुका है। आज यहाँ शिलान्यास किया है, अभी पिछले दिनों में तो शिलान्यास किया था कैथल में, अस्पताल होम मिनिस्टर साहब ने किया था। सिरसा के अंदर जमीन आइडेंटिफाई कर दी गई है। पलवल में बहुत बड़ी काम होता है। भाई बहनों, किसी भी मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं, अगर छोटे रूप में उसको देखते हैं तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, स्वावलंबन है, स्वाभिमान है। ऐसे 5 ऐसे मैं हमेशा कहा करता हूँ कि 5 ऐसी जिंदा अगर हो जाए
तो व्यक्ति सुखी भी होता है, व्यक्ति चिंता मुक्त होता है, व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ाने में निर्बाध रूप से आगे बढ़ सकता है। अब इसमें एक है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के नाते हरियाणा में बहुत से हमने काम किए हैं, जैसे हमारे शिक्षा मंत्री जी ने आपको बताया है, कोई कोर कसर छोड़ नहीं रहे। फिर भी ये विषय ऐसा है, सामाजिक इतनी बड़ी आवश्यकता है कि इसको जितना आगे बढ़ाया जाए उतना ही कम लगता है। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो इसमें हम दो हिस्से इसके कर सकते हैं। एक है स्वस्थ रहना और एक है स्वस्थ बनना। अक्षर छोटा सा अंतर है, लेकिन व्यवस्था में बहुत बड़े परिवर्तन है। स्वस्थ रहने का मतलब यह है कि आदमी कभी बीमार ही ना हो, तो वो तो है स्वस्थ रहेगा। लेकिन बीमार हो जाए फिर उसकी आवश्यकता हो जाती है कि मुझे स्वस्थ बनना है। बीमारी को दूर करने के लिए वो इलाज की तरफ आगे बढ़ता है ताकि जल्दी से जल्दी स्वस्थ बन जाए। मेरा ये कहना है कि अगर हम अपने सिस्टम में स्वस्थ रहने का संकल्प कर लें तो ये इस प्रकार की आवश्यकता ही क्यों पड़े कि हम बीमार हो, इलाज के लिए जाए, हम अस्पताल में चक्कर काट रहे, हमें डॉक्टर मिले, हमारा पैसा खर्च हो। स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बहुत बड़ा विषय जो आप लोगों को सामने रहना चाहिए, ये स्वस्थ रहने के बारे में क्या क्या है, हम बीमारी ना। उसके लिए कई विषय हमारी एक तो दिनचर्या कैसी है, क्योंकि व्यक्ति दिनचर्या के कारण से भी बहुत रोग पैदा कर देता है। फिर खान पान, हमारा खान पान कैसा है, क्या व्यसन की चीज तो सेवन नहीं करते। आज ही एक साइक्लोथॉन यात्रा में निकाली है प्रगति हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा। ये जो सिस्टम है इसको ठीक रख रहे हैं तो बीमार होने की नौबत नहीं आती।